बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अब प्रोफेसर बन गए हैं। सुनने में ये एक साधारण नियुक्ति लग सकती है, लेकिन ये खबर बिहार की सत्ता, सिफारिश और संस्थानों के राजनीतिक इस्तेमाल का एक गहरा प्रतीक बन चुकी है। जिस शख्स पर कभी तेजस्वी यादव ने बेटी दामाद की सिफारिश के आरोप लगाए और जिसे प्रशांत किशोर सत्ता का दलाल नेटवर्क कहकर घेरते थे, वही मंत्री अब विश्वविद्यालय के क्लासरूम में बैठेंगे, प्रोफेसर की कुर्सी पर। आपको बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राजनीति विज्ञान विषय के लिए विभिन्न कोटेवार कुल 280 पदों के लिए बीते सप्ताह आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें अशोक चौधरी समेत 274 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। अब सभी सहायक प्राध्यापक बनेंगे। अब आयोग के स्तर से जल्द ही विश्वविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों की कमी के कारण अनुसूचित जनजाति के 3 पद खाली रह गए। अनारक्षित कोटे के 2 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति के 1 अभ्यर्थी के पीएचडी उपाधि संबंधित 5 बिंदु प्रमाण पत्र की जांच प्रक्रियाधीन रहने के कारण तत्काल 3 पद खाली रखे गए हैं। फिलहाल अनुसूचित जाति श्रेणी से चयनित अशोक चौधरी अब कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते नजर आएंगे। अशोक चौधरी 58 साल की उम्र में राजनीतिक विज्ञान विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। दरअसल अशोक चौधरी दलित समुदाय से आते हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। बाद में जेडीयू में आए और नीतीश सरकार में अहम मंत्रालय संभालते रहे हैं। हाल ही में जेडीयू और बीजेपी खेमे में ये चर्चा जोरों पर है कि अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से किनारा करते हैं तो एनडीए दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट कर सकती है। इसी कड़ी में अशोक चौधरी को प्रोफेसर कहे जाने को एक ब्रांड बिल्डिंग की शुरुआत माना जा रहा है। अशोक चौधरी ने हाल ही में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला और कहा कि ये लोग दामाद आयोग बनवाना चाहते हैं, जबकि हम दलितों और पिछड़ों के लिए संवैधानिक आयोग की बात करते हैं। इस बयान को लेकर भी उन्हें एक सख्त पढ़े लिखे और नीति पर बोलने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। जानकारों का मानना है कि अशोक चौधरी को प्रोफेसर कहकर पेश करना एक सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, खासकर ऐसे समय में जब आरजेडी लालू परिवार की छवि को अगड़ी बनाम पिछड़ी बनाने में उलझी हुई है। ऐसे में एक दलित सॉफ्ट स्पोकन पढ़ा लिखा चेहरा एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे पहले भी बिहार में कई नेताओं को उनके पढ़े लिखे प्रोफाइल के कारण प्रोफेसर कहा गया, जैसे भाजपा के राजेंद्र सिंह या राजस्व मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर। लेकिन अशोक चौधरी के मामले में ये संबोधन एक सुनियोजित तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। क्या ये एक नए दलित नेता की स्क्रिप्टिंग है या महज एक तत्कालिक प्रचार? बिहार की राजनीति में ये तय करना जल्दबाजी होगी, मगर फिलहाल अशोक चौधरी का प्रोफेसर बनना सिर्फ एक उपनाम नहीं बल्कि एनडीए की अगली पारी की रणनीतिक बिसात का हिस्सा दिख रहा है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।